आओ साहिब से नशीन कर लो। यही इस दारुल उलूम का मकसद है। मैं इसलिए एक बात करता रहता हूँ, साहिब अपने आप को ग़ुलामी ताजदार रहमत में ले आओ। ये ऐसी चादर है जिससे तेरा रहमान राज़ी हो जाता है। ये ऐसा करम है जिसकी वजह से अल्लाह करम कर देता है। इसलिए तो अल्लाह ने कहा था, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे महबूब के नमूने में आ जाओ, मेरे महबूब के अंदाज़ों में आ जाओ, मेरे महबूब के असलूब अपना लो, मेरे महबूब के तरीक़े अपना लो। क्या तरीक़ा है मुस्तफ़ा का, वो तरीक़ा अपना लो। क्या अंदाज़ है बोलने का, वो अंदाज़ अपना लो। क्या चलने का अंदाज़ है, आपके हर अंदाज़ को अपना लो। मैं रब तुझसे मोहब्बत करूँगा। तो आओ साहिब ज़हन नशीन कर लें, ज़हन नशीन कर लें। हम करेंगे ना, आज के बाद इन 3 कामों से इज्तनाब करेंगे। क्या? गीबत। नंबर 1 गीबत, मैं दूसरी तरीक़ से पढ़ रहा हूँ जो एंड पे अल्लाह ने बयान की। गीबत। दूसरा, जासूसी नहीं करनी, आज के बाद किसी की भी जासूसी नहीं करनी। और तीसरा, उमूमी तौर पे ये आदत है, कोई बात हो रही तो हम पीछे रुक जाते हैं, अच्छा से रुकी यार है गाल सो की कर दे पे, तो ये जासूसी है, इससे अल्लाह ने मना किया है। और बचपन के ज़माने में माएँ भी ऐसे भगा देती, जा सोने की गल्ला कर दे पे, तेरे दादके की गल्ला कर दे पे, जरा सुन था। तो दोस्ताने ग्रामी कदर ये जासूसी है, इससे अल्लाह ने मना किया है। तो आज के बाद नहीं करनी। अब आपको मैंने पैगाम दे दिया और पैगाम भी कुरान का है, कुरान ने मना किया है। तो दोस्ताने ग्रामी कदर इसी कुरान ने बताया है, अन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्न, कुछ लोग बदगुमानी के अलावा किसी की पैरवी नहीं करते, वो बदगुमानियों की पैरवी करते हैं। और अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, व इन्न ज़न्ना ला युगनी मिनल हक़ शैआ। तो तेरे रब के हाँ हक़ से बेहतर कोई नहीं। ये बदगुमानियाँ हक़ से बेहतर नहीं है, हक़ के मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। तो दोस्ताने ग्रामी कदर हक़ क्या है तेरे रब के साथ? जो रब कहे वो कर ले, और जिससे वो रोक दे रुक जाओ। आओ आज के बाद अल्लाह पाक हमें इन बातों की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।